देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी विफलता को छिपाने के लिए इस तरह की बात करते हैं। नौजवानों को रोजगार मिले, इस बात का वादा भारत सरकार में आने से पहले इन लोगों ने किया था। कहा था कि 2 करोड़ नौजवानों को प्रत्येक साल हम रोजगार देंगे। हुआ कुछ नहीं। तो अब चुनाव लोकसभा का आ रहा है। अब इनको लगता है कि लोग हमसे सवाल पूछेंगे, उन सवालों से बचना है। तो इस तरह की बात जोर जोर से बोलो, दूसरे के ऊपर आरोप लगाओ, यही मकसद है उनके बोलने का, और कोई मकसद नहीं। जहाँ तक बिहार सरकार में नौकरी का मामला है, रोजगार का मामला है, तो निरंतर बिहार की सरकार काम कर रही है। अलग अलग विभागों से रोज वैकेंसीज निकल रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार लोगों को रोजगार देने का काम कर रही है। शिक्षक बहाली का भी मामला है, तो उसके अलग अलग चरण है। उस प्रक्रिया के तहत वैकेंसीज निकलती है, काउंसलिंग होता है, लोगों को नौकरी मिल रही है। तो यहाँ हर तरह से जो सरकार को करना चाहिए सरकार कर रही है। खुद ही इन लोगों ने जहाँ वादा किया नहीं किया, तो इसलिए अब हल्ला करो। हल्ला के अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है जनता के बीच जाने के लिए इनके पास। सदन में नहीं चलने देने की बात करते हैं। अब सदन नहीं चलने देने का तो डेमोक्रेसी के साथ मजाक है ना। अब सदन में कोई काम हो, भारत की सरकार में जब वहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि दिल्ली में लोग सदन नहीं चलने देते हैं तो डेमोक्रेसी का नुकसान करते हैं, देश का नुकसान करते हैं, और उन्हीं के लोग यहाँ कह रहे हैं कि सदन नहीं चलने देंगे। भैया, सदन है बहस के लिए, सदन है वहाँ कोई चर्चा के लिए। आपको लगता है कि बेरोजगारी के सवाल पर चर्चा हो, नौकरी के सवाल पर चर्चा हो, तो सदन में जो नियम प्रक्रिया है उसके तहत सवाल उठाइए ना। कि पहले ही से धमकी दे रहे हैं कि सदन नहीं चलने देंगे, यह क्या है? तो मजाक है ना। खाद को लेकर इस बार प्रॉब्लम क्या रुक नहीं पा रहा है? नहीं, देखिए, उसमें केंद्र सरकार की ओर से भी जितनी उपलब्धता होनी चाहिए उतनी उपलब्धता नहीं होती है, जिसके चलते भी यह स्थिति आती है। और कई जगह थोड़ा जो स्थानीय प्रशासन है उसकी ओर से भी निश्चित रूप से थोड़ी सुस्ती होती है कहीं कहीं। हम ऐसा नहीं कह रहे कि 100% यहाँ सब अधिकारी ठीक ही कर रहे हैं, लेकिन दोनों तरफ से उसमें ज़्यादा है कि समय पर खाद का उपलब्ध नहीं होना, आपूर्ति नहीं होना, इसके चलते है। और जहाँ तक स्थानीय स्तर पे अधिकारियों का मामला है, तो जो कुछ भी शिकायत आती है उसके आधार पर सरकार कार्रवाई करती है, और उसमें कहीं बिहार सरकार की ओर से कोताही नहीं होती। प्रधानमंत्री 10 लाख रोजगार, यही तो मैंने एक तरह से व्यंग है ना, मजाक है ना बेरोजगार नौजवानों के साथ। 2 करोड़ हर साल, अब 8 साल 9 साल बीत रहा है, तब 10 लाख 5 लाख, क्या मतलब इसका हुआ? सीधे सामने चुनाव दिख रहा है इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं, वरना उनको तो बताना चाहिए ना कि 2 करोड़ नौजवानों को हर साल क्या हुआ, इस पर जवाब देना चाहिए उनको। ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन डाल रहे हैं ना, सीधे मजाक है नौजवानों के साथ। मतलब कोई काम पहले नहीं हुआ तो अब नहीं हो, यही मतलब हुआ कि किसी कारण से अगर कोई काम नहीं हुआ पहले तो अब नहीं हो। यही सुशील मोदी जी के कहने का मतलब है। अरे ठीक है, जब कभी नहीं हुआ लेकिन आज की तारीख में जरूरी है, इसको करना चाहिए ना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, सामान्य तौर पे तो अधिकारी हर विभाग के होते हैं जो काम करते हैं, तो वह काम तो होता ही रहता है। अब जहाँ तक मंत्री के पास एक से ज़्यादा विभाग होने की बात है, तो यह हमेशा होता रहा है। ऐसा नहीं कोई पहली बार एक से ज़्यादा विभाग किसी मंत्री के पास है, ये सामान्य प्रक्रिया है। स्वास्थ्य है, रोड है, बड़े बड़े विभाग हैं, ग्रामीण कार्य है। हाँ, तो स्वास्थ्य का मतलब डॉक्टर बन के मंत्री थोड़े, डॉक्टर बनकर उनको इलाज करना है कि ज़्यादा काम है तो इलाज नहीं हो पा रहा है। मंत्री का काम है वो कई विभाग को एक साथ। नहीं, ये तो सरकार का काम है, माननीय मुख्यमंत्री जी का काम है, इसमें हम लोग क्या